खड्गत्वां परिपूर्णमेव रुचिरं देव्योपदेवो सदा मृत्युर्वा भवतां भवेन्तुर्दिरं ज्ञानं सदा पूर्यताम् साधनदा परपूर्णतार्च मृत्यु पूर्वा सतां दीर्घया सा विद्या परमार्थ पूर्व बगला चिंत्यम विचिंत्यम यथा। मैं कुछ समय पहले आपको बताया था कि जीवन की सबसे बड़ी दुर्घटना मृत्यु होती है और उससे भी बड़ी घटना मृत्यु भय होता है। और प्रत्येक व्यक्ति के मन में, प्रत्येक साधक के मन में, प्रत्येक जो पैदा हुआ उसके मन में और उसके माँ बाप को ये चिंता रहती है कि मुझे या मेरे संतान को कोई अकाल मृत्यु नहीं हो जाए, मृत्यु नहीं हो जाए। प्रत्येक स्त्री सोचती है कि मेरे पहले मेरे पति की मृत्यु नहीं हो जाए, किसी मां से करने पर किसी बेटे की अर्थी नहीं जाए। और ये भय, क्योंकि सड़कों पर निरंतर मृत्यु नृत्य करती रहती है, तांडव करती रहती है और किस क्षण किसकी मृत्यु हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। और उससे भी बड़ा दुखदायी कार्य शत्रु होते हैं और वे शत्रु निरंतर हमें परेशान करते रहते हैं, मुकदमा करते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, मारपीट करते रहते हैं, गोलियां चलती रहती है, हिंसाएं होती रहती है, वर्ग वर्ग में अपने आप में वैमनस्य फैलता रहता है और किस क्षण क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि शत्रु कब बाहर कर बैठेंगे कुछ ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो जाता तब तक मंत्र जाप नहीं कर सकता, साधना नहीं कर सकता। हरदम उसके मन में भय, एक डर रहता है, कब एकदम से चिंगारी छूट जाएगी, कब एकदम से सांप्रदायिकता हो जाएगी, समाप्त हो जाएगा, मकान जल जाएंगे, घर जल जाएंगे, लोग जल जाएंगे और एक तनाव व्याप्त हो जाएगा। और वे भुक्तभोगी हैं जिनके घर में किसी संतान की, किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो घर ही समझ सकता है कितना दुख होता है। और जिनके यहां शत्रु हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके शत्रु नहीं हो, क्योंकि भौतिक शत्रु भी हैं जो हमें, मनुष्य है, पड़ोसी है, आसपास के हैं जो शत्रु भाव रखते हैं। और परिवार के लोग भी, अगर हम साधना करना चाहें और पत्नी बीच में बाधक बने तो वह भी शत्रु है। मां बाप आपके पांव में बेड़ियां डाल दें तो वह भी शत्रु है। अकाल मृत्यु शत्रु है, प्रमोशन नहीं होना भी शत्रु है, विजय प्राप्त करना नहीं भी शत्रु है, और जिन उन्नति करना चाहें नहीं करें वह भी शत्रु है, लोभ प्राप्त हो जाए वह भी शत्रु है, और इच्छाओं की पूर्ति नहीं वह भी शत्रु है। शत्रु की परिभाषा ये नहीं जो वार करे वही शत्रु है। भौतिकता की दृष्टि से जो बाधक हैं, अड़चनें आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, बाधाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उसका कोई हल आपके पास नहीं है, कुछ समस्याओं का समाधान नहीं है, रोग है तो पूर्ण रूप से शत्रु है कि शरीर को अस्थि पंजर बना देता है। आपके जीवन में अभाव है, भूख है, धन की न्यूनता है, दरिद्रता है, ऋण है, कर्जा है, वह भी शत्रु है। रोग है वह भी शत्रु है, आस पड़ोस के लड़ते हैं वह भी शत्रु है, और जो हमारी प्रकृति में बाधक हैं वह भी शत्रु है। काम क्रोध लोभ मोह है तो वह भी शत्रु है। और यदि सही प्रकार साधना नहीं कर पाते तो अभी ये शत्रु ही हमारे सामने आके खड़ा होता है। तो क्या शत्रुता नहीं मिट सकती? क्या निर्भय नहीं हो सकते? आपने अभी प्रवचन में कहा था कि भगवान शिव निर्भय हैं, निश्चिंत हैं, संसार में बैठे हुए भी कुबेरपति हैं। ऐसी निश्चिंतता में कैसे व्याप्त हो सकती है? हम बिल्कुल मृत्यु से परे हट करके पूर्ण अमृतमय कैसे बन सकते हैं, जहां हमारे सामने कोई दुष्ट रहे ही नहीं, जहां शत्रु नहीं रहे, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सके, भूख पर, अकाल पर विजय प्राप्त कर सके, दरिद्रता पर विजय प्राप्त कर सके और अपने जीवन की न्यूनताओं पर विजय प्राप्त कर सके। ऐसा विजय हमें कैसे प्राप्त हो सकता है, कैसे प्राप्त हो सकती है? और शास्त्रों में कहा है कि जीवन में प्रारंभ में गुरु अपने शिष्य को निर्भय बनाए और बराबर उसको निर्भय बनाता रहे, कि निर्भय होकर के ही विचरण कर सकोगे आप। शेर नहीं बनाएंगे तो आप विचरण नहीं कर सकते। गिदड़ बहुत डरता हुआ चलता रहता है, क्यों? उसको हरदम डर है कि शेर कब झपट्टा मार देगा। शेर अपने आप में पूरे बाल बिखरे हुए मस्त भाव से चलता रहता है, क्योंकि वो शेर है। जो डरता है वो जरूर मरता है, और डर है ही। आप नहीं तो आपके आस पड़ोस वाले आप पे डर पैदा कर देंगे, मारपीट कर देंगे, आपके घर वाले आपको दबाएंगे, आपको ऑफिसर आपको निरंकुशता प्राप्त करेंगे, वो आपको छुट्टी नहीं देंगे, तकलीफ देंगे, प्रमोशन नहीं करेंगे।
हजारों प्रकार के शत्रु हैं जीवन में, और अजात शत्रु बनना, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना, और कोई जीवन में शत्रु रहे ही नहीं, ऐसी क्षमता प्राप्त करना यदि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नहीं प्राप्त कर पाए तो जीवन का एक बड़ा दुर्भाग्य होगा। और मैं भी अपने आप में सही अर्थों में इस गुरु पद को क्षमा नहीं कर पाऊंगा कि अपने शिष्यों को निर्भय नहीं बना सका, अपना पूर्णता नहीं दे सका। और डर करके आप कितने दिन काम कर सकेंगे? जो डर गया है वह जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता। कायर बुज़दिल की आंख नीची होगी, आंख में तेज स्फुलिंग नहीं आ पाएगा, आंख से आंख मिला के बात नहीं कर पाएगा, शेर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हरदम एक मन में न्यूनता है, एक अचोट है। ये नहीं हुआ मेरे जीवन में, ऐसा नहीं है, धन नहीं है, यश नहीं है, मान नहीं है, पद नहीं है, प्रतिष्ठा है नहीं है, कभी भी मुझे मुकदमा हो सकता है, कभी भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है, कभी भी मेरे घर में कोई मृत्यु हो सकती है। और हरदम व्यक्ति डरा हुआ, बिचका हुआ, डरा हुआ चलता रहता है, और वह व्यक्ति सही साधक नहीं हो सकता। मैं कहने पर भी शिष्य नहीं बन सकता। मैं कहता हूं आप निश्चिंत मेरे साथ चलो, आप कहते गुरुजी कैसे चलेंगे, घर में लड़की बड़ी होगी, शादी करनी है, और आप खांसते रहते हैं, रोते रहते हैं, रोग आपको आक्रमण करता रहता है, और आप बिल्कुल थोड़ा चलते हैं हाफ जाते हैं, और आपका चेहरा पीला पड़ा हुआ, सलवटें पड़ी हुई, हरदम आंखें पीली सी, और आप खुद सोचेंगे क्या पुरुष हैं आप, क्या पुरुषत्व आप में है? क्या एक मुट्ठी से एक मुक्की मारे और पाताल में छेद हो सकता है? क्या ऊपर उछले आकाश में छेद कर सकते? नहीं कर सकते, क्यों? पौरुष नहीं आप में। पौरुष जवानी ताकत दूसरी होती है जो देखी नहीं आपने। जो एक लात मारता है तो वो पृथ्वी डगमगा जाती है, चलती है, धरती हिलती है, वह पौरुषता कहलाती है। वह पौरुषता तब प्राप्त हो सकती है जब आदमी निर्भय होता है। निर्भयता तब प्राप्त होती है जब आदमी इन सारी समस्याओं पर विजय प्राप्त करता है। और आप अगर विजय प्राप्त नहीं कर पाए तो आप कौन सा मंत्र जाप करेंगे, कौन सी साधना करेंगे, कैसे करेंगे? पीपी में आटा नहीं होगा तो मैं आपको कितना ही कहूं मंत्र जाप करेंगे कैसे? घर में हरदम रोग है और मैं कहूंगा 2 घंटे बैठे, आप कैसे बैठ पाएंगे? नहीं बैठ सकते। इसलिए गुरु का पहला धर्म, पहला कर्तव्य है कि व्यक्ति को सभी दृष्टियों से पूर्णता दे दे। कोई बंधन उसके ऊपर नहीं रहे, कोई भय नहीं रहे, कोई न्यूनता नहीं रहे, कोई कमी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति के लिए जहां उसके हाथ में कुछ नहीं है, खड्गम चक्र गदेश चाप परिगान शूलम भुसुंडी शिर, कुछ नहीं है मगर फिर भी खड्ग है, चक्र है, गदा है, चाप है, परशु है। संकम संदति कृष्ण सर्वांग भूषावृताम नीलास मुदित मास पादरकाम शेवे महाकालिकाम यामस्तो सुपति हरू कमल दो वंतुम मधु कैटबम। आपके पास कुछ अस्त्र शस्त्र नहीं है, फिर भी आप बहुत प्रहार करने वाले हैं, ताकत है, क्षमता है। आप देख लेते हैं सामने वाला परास्त हो जाता है, फिर आपके सामने ऋण नहीं खड़ा हो सकता, फिर अकाल खड़ा नहीं हो सकता, दुर्भिक्ष खड़ा नहीं हो सकता, चिंताएं आपके सामने आ नहीं सकती, प्रॉब्लम्स आपके सामने पैदा नहीं हो सकता। और ऐसी स्थिति को, ऐसी साधना को, ऐसे प्रयोग को बगलामुखी प्रयोग कहा गया है, जो 10 महाविद्याओं में अद्वितीय प्रयोग है। और आपने बगलामुखी प्रयोग किया ही नहीं, बगलामुखी मंत्र जाप आपको आता नहीं, साधना आपकी की नहीं, क्योंकि जो पुस्तकों में है वह बगलामुखी प्रयोग है ही नहीं। जो कहता पोथन की देखी वह गुरु नहीं होता, जो कहता आंखन की देखी, जिसने अपने जीवन अनुभव किया है वो बता सकता है कि क्या बगलामुखी मंत्र सही है। और हजारों गुरु केवल पोथी पढ़ करके गुरु बन करके आपको ज्ञान चेतना देते हैं। मैं अनुभव जीवन में सीख करके, तपस्या करके, जल करके फिर आपको ज्ञान देता हूं, ये डिफरेंस है। जो मंत्र आपके सामने वो मंत्र सही नहीं है, जो पुस्तकों में वर्णन है वो सही नहीं है। बगलामुखी क्या चीज है उसका आपको ज्ञान नहीं है, और यूं तो सैकड़ों लोग आप में से कोई भी उठ के बगलामुखी प्रयोग कर देगा। हजारों लोग बैठे हैं, बगलामुखी दीक्षा दे देंगे, बगलामुखी प्रयोग करवा देंगे, मगर क्या बगलामुखी कैसी है? बोलने से बगलामुखी महाविद्या सिद्ध नहीं हो सकती। पूरा जीवन खपा करके पत्नी को शुद्ध नहीं कर सकते आप, उसको बस में नहीं कर सकते, पति को बस में नहीं कर सकते, बगलामुखी कहां से बस में करेंगे आप? वह नहीं कर सकते, क्योंकि आपके हृदय में वह मंत्र सही नहीं है। और तलवार की, लकड़ी की तलवार से आप शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। आपका लकड़ी की तलवार है, आप घुमाते रहिए, कुछ होगा नहीं। रामलीला में आप घुमा सकते हैं और कुछ हो नहीं सकता। तलवार खड्ग की तरह होनी चाहिए, वार करें एक साथ के सामने वाला कट जाए, और आपके हाथ में तलवार नहीं हो, ऐसा वार करें। आंख में से चिंगारी निकले, सामने वाला बर्बाद हो जाए, समाप्त हो जाए। शत्रु फिर आपके सामने खड़ा क्या होगा? यमराज भी खड़ा नहीं हो सकता। ये गारंटी की बात है।
इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी चेतना है कि मैं आपको निर्भय बना के छोड़ूं, मैं शियार से आपको शेर बनाऊं, और शेर ही नहीं, बस शेर जिसके सामने अच्छे अच्छे व्यक्ति थरथरा होते हैं, ऐसा बनाऊं। जब आपका पिता इस आसन में बैठ के जोश खरोश के साथ बोल सकता है तो फिर आप क्यों नहीं आते हैं, क्यों डरते हैं, मुझे समझ नहीं आता ऐसा क्या है। और ऐसा कब क्षण आएगा जब आप एकदम मुट्ठी तान के खड़े हो सकेंगे, आपके सामने कोई खड़ा नहीं हो सका, कोई सन्यासी कोई तांत्रिक खड़ा हो जाए तो मुझे धिक्कार है, आपको कोई धिक्कार नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगा आपका। ये मैं शब्द नहीं बोल रहा हूं, ये तलवार की धार है, इसलिए है कि मेरे हाथ में तलवार है, मैं वार कर रहा हूं, दो टूक शब्द स्पष्ट बोल रहा हूं कि मुझे ज्ञान है बगलामुखी मंत्र क्या है, और भी लोगों को ज्ञान होगा, कोई मैं ही दुनिया में नहीं हूं, अजान लोगों को ज्ञान होगा, मगर पोथियों में लिखा हुआ है वह सही नहीं है। पोथियों में चित्र लिखा हुआ है, उस चित्र बगलामुखी का है कि नहीं है, बगलामुखी ऐसी देवी थी कि नहीं, वो चित्रकार को कैसे मालूम, उसने बगलामुखी को देखा ही नहीं जिंदगी में, एक कल्पना से बनाया, कल्पना से बनी हुई चीज प्रामाणिक कैसे हो सकती है, उसके हाथ में तलवार पकड़ा देने से बगलामुखी कैसे बन गई। मंत्र आपने सिद्ध किया नहीं, जिस गुरु ने या आप शिष्य ने, वो बगलामुखी मंत्र कैसे उच्चारण कर सकता है। जो समुद्र में आप खड़े नहीं हुए, तैरना आप सीख कैसे सकते हैं, अगर गुरु को तैरना नहीं आता आपको कैसे सिखाएगा। पोथी पढ़ के तैरना नहीं सीख सकते आप, उस समुद्र को विजय प्राप्त नहीं करते, समुद्र को पार नहीं कर सकते, तलैया भी पार नहीं कर सकते आप। और ऐसे हजारों गुरु हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, बच्चे मैं आपको बगलामुखी सिद्ध करवा देता हूं, और हमारे पास बगलामुखी है और हमारे पास खड़ी रहती है, तुम्हारी पत्नी भी खड़ी नहीं रहती, बगलामुखी तो बहुत दूर की चीज है। आप बुला तो 100 गालियां देगी, फिर आपके पास क्या है, क्या काहे के लिए चिल्ला रहे हो, अपने ऑफिस क्यों नहीं जाते हो, वो भी आपका कहना नहीं मानती, बगलामुखी तो बहुत दूर की चीज है। मगर वह तो जगदम्बा का अवतार है, ऐसा बोल सकती है, वह तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। मगर मैं आपको एक बार पुनः सही अर्थों में कल के प्रातः काल में, जहां बगलामुखी क्षण है, बगलामुखी का 24 घंटों में कुछ मिनट, कुछ समय ऐसा आता है जब बगलामुखी दिवस 10 महाविद्याएं अपने आप में पूरी एक परिवर्तित होती हैं। कोई कालिका, कहीं छिन्नमस्ता, कहीं भुवनेश्वरी, कहीं बगलामुखी, और सब 10 महाविद्याओं का समय आता है। सूर्योदय होता है, फिर सूर्यास्त भी होता है, इस बीच में सैकड़ों देवी देवताएं आपके चारों तरफ घूमती रहती हैं। क्षण है कि आप उसको पकड़ लें। कौन सा क्षण बगलामुखी साधना का है, वह जानकार ही जान सकता है, जिसको पंचांग का ज्ञान हो, जिसको काल ज्ञान हो, जिसको गुरुत्व ज्ञान हो, जिसके अंदर चेतना का ज्ञान। इसलिए मैं फिर आपको कह रहा हूं कि आप कायर मत बनिए। कायर बनेंगे तो अगली साधना भी नहीं करवा पाऊंगा। कायर चले जाएंगे तो मेरे जीवन में एक न्यूनता रह जाएगी कि मैंने इस चीज को समेट लिया, नहीं बताया। अपने आप में सोचा करके समेटने वाला गुरु नहीं हो सकता, देने वाला होता है वह गुरु होता है। बराबर शिष्यों को देता रहे निश्चिंतता के साथ में। इसलिए यह क्षण मैंने कहा कि प्रत्येक क्षण हमारा कीमती है, उपयोगी है। समुद्र के अंदर बाहर डरिए मत, किनारे मत खड़े होइए। किनारे खड़े होने घोंगे हाथ में आएंगे, कंकर पत्थर हाथ में आएंगे, घास फूस काम में आएगा। बीच समुद्र में कूद जाइए आप, डूबने दूंगा नहीं, और निकलेंगे मोती हाथ में लेकर निकलेंगे, गारंटी बात। मैंने एक बार छलांग लगा के देखिए तो सही, नीचे आपको गुरुदेव मिल जाएंगे, हाथ के ऊपर आपको खड़ा करेंगे, आप घबराइए मत, निश्चित रूप से आपके साथ खड़ा हूं। यदि मैं गुरु हूं तो नहीं हूं तो फ्रॉड हूं, फिर धोखेबाज हूं, फिर छल करने वाला हूं, और मैं ऐसा हो नहीं सकता, गारंटी है। जो बोलूंगा साफ बोलूंगा, कोई मेरे खड़ा नहीं हो सकता, साफ है, दो टूक है। कल मैं सुबह इस महाविद्याओं में से एक बगलामुखी प्रयोग से दिवस का प्रारंभ करूंगा। गुरु दीक्षाएं दूंगा, विशेष दीक्षाएं दूंगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करूंगा, और कल पहली बार आपको महामानव बनाने की कोशिश करूंगा। मानव नहीं, महामानव। अपने आप में युग पुरुष, अपने आप में चेतना पुरुष, अपने आप में चैतन्य पुरुष, अपने आप में श्रेष्ठतम पुरुष, अपने आप में पूर्ण युग पुरुष। और इस गिदड़ों को, जो गिदड़त्व भाव है अंदर, उनको शेर बनाने की पहली बार प्रयोग करूंगा, और आप शेर बन जाएंगे, आप खुद अनुभव कर सकेंगे। ऐसा प्रयोग आपको संपन्न करवाऊंगा, निश्चित रूप से करवाऊंगा। पूर्वो सदां वै परिपूर्ण चिन्त्यम्
देव्योऽथरां वै परिपूर्णसिन्धुम् गुरोर्वतां पूर्णमदेव देवम् शिशुवैवदान् पूर्वचमेव शिष्यम्। आज भी मैं शंकराचार्य के श्लोक से अपना प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूं। गुरु पूर्णिमा के पूर्व दिवस आज आप सब लोगों का, सब शिष्यों का सिद्धाश्रम की तरफ से स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आप सही अर्थों में पूर्ण चैतन्य और ब्रह्मर्षि बने और जीवन के सारे भोग, सुख, ऐश्वर्य, कुंडली जागरण और संपूर्णता को प्राप्त हो, ऐसा ही मैं आपको आशीर्वाद देता हूं। मैंने कल बताया कि मैं नए शिष्य, नए मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूं, कर रहा हूं। ये तब हो सकेगा जब आप शिशु भाव मन में रखें, प्रौढ़ावस्था नहीं रखें, वृद्धावस्था भी नहीं रखें, यौवनावस्था भी नहीं रखें। आप बालक हैं, एक शिशु हैं, एक नासमझ हैं, और जिस प्रकार से एक बछड़ा दौड़ता हुआ गाय से चिपक जाता है, ठीक उसी प्रकार से आप दौड़ते हुए गुरु के चरणों में लिप्त हो जाएं, पूर्णता से एकाकार हो जाएं और अपना सब कुछ उसमें समर्पित कर दें। ऐसा ही मैं शंकराचार्य की तरफ से भी आपको आशीर्वाद देता हूं, आपकी कल्याण कामना करता हूं। इस श्लोक में भी यही बताया है। इस श्लोक में यह बताया है कि व्यक्ति सक्षम हो, और सक्षमता व्यक्ति का गुण है, कायरता बुद्धि गुण नहीं है, अपराध बोध गुण नहीं है, वीरता गुण नहीं है, दीनता गुण नहीं है। क्योंकि हमने अपने जीवन में किसी भी ऋषि, किसी मुनि, योगी, यति और सन्यासी ने दीनता नहीं दिखाई। हमारे पुराणों में कोई दीनता नहीं है, हाथ जोड़ा नहीं है, गिड़गिड़ाना नहीं है, प्रार्थना करना नहीं है। हमें अपने आप में सीने में एक तेजस्विता है, ताकत है, जोश है, उसके बावजूद भी हम नम्र हैं। वीर व्यक्ति को नम्रता शोभा देती है। जो ताकतवान है वो नम्र बने तो महान कहलाता है। जो कायर बुज़दिल है वो नम्र बने तो उसकी वीरता कहलाती है। जिसके हाथ पांव में ताकत नहीं है, मैं कुछ नहीं करूंगा, आप सुनते रहिए, मैं घबराता नहीं हूं, उसको देख के हंसी आती, तुम खुद ही मरा हुआ, क्या घबराएगा। ये सक्षमता, ये ताकत मंत्रों के माध्यम से आ सकती है, हलवा पूरी खाने से नहीं आ सकती। जोश उससे आ सकता है, क्योंकि मंत्र चेतना युतम देवम, मंत्र चेतना वतम ऋषि, मंत्र देवता से पूर्वा, मंत्र चेता देवीदा। मंत्र देवता और मंत्रों के माध्यम से ये हिरोर, ज्ञान, चेतना, बुद्धि, बल, साहस और तेजस्विता केवल मंत्रों के माध्यम से आ सकती है और किसी माध्यम से नहीं आ सकती। और भारतवर्ष में केवल सिद्धाश्रम साधु परिवार है जो मंत्रों की चेतना को प्रदान करता है, और कोई ऐसा सिर नहीं लगाते हैं, संभव नहीं है। ये हमारी विशेषता है, ये हमारी श्रेष्ठता है कि हम व्यक्ति को केवल कहते नहीं है कि तुम अपने धर्मत्व को ध्यान दो, ये कहते नहीं है सनातन धर्म क्या है, हम उसको क्रियात्मक रूप से समझाते हैं कि ये सनातन धर्म है, ये मंत्र है, ये चेतना है, ये ऋषि है। केवल शब्दों से, वाकजाल से नहीं चलते, सही अर्थों में उनको प्रणीत करते हैं, समझाते हैं। और आपको मैं सही अर्थों में ऋषि तुल्य बना करके ये चेतना देना चाहता हूं कि हम जीवन में अद्वितीय हैं और अद्विता का भाव है, हमें चेतना है, वक्षस्थल खुला है और शेर की तरह बैठे हुए, गिद्धों की तरह नहीं बैठे हुए। ऐसी जीवन की पूर्णता आप में प्राप्त हो। आज बल्लामुखी साधना संपन्न करवा रहा हूं, और मैंने बताया था कल भी कि जो पुस्तकों में लिखी हुई चीज है वो प्रामाणिक हो सकती है, वो प्रामाणिक नहीं है। इसलिए प्रामाणिक नहीं है कि जो कुछ लिखा उसी को हम सत्य मान लेते हैं। आप एक दूसरा ग्रंथ लिख दें, पुस्तक लिख दें 40 पेज की, और बगलामुखी मंत्र को दूसरा लिख दें, तो लोग कहते हैं देखो ये बगलामुखी मंत्र है, ये लिखा हुआ है, पढ़ लो तुम। अरे लिखने वाले को ज्ञान नहीं है तो उन्हें पढ़ क्या, मगर वो प्रामाणिक है, फिर उन्होंने अनुभव नहीं किया। जब अनुभव कर लेते हैं तब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर तो उनके शब्द से, अपने आप में वाणी से महसूस हो जाता है कि इनको बगलामुखी सिद्ध है कि नहीं, धूमावती सिद्ध है कि नहीं, वाणी में ताकत है कि नहीं, क्षमता है नहीं, और धागे तो चलने वाला व्यक्तित्व है कि नहीं, उससे मालूम पड़ जाता है।
कायरता बुजदिली मैं आपको देना भी नहीं चाहता। मैं आपको नहीं कहता हूं कि आप हाथ जोड़े, मैं आपको नहीं कहता हूं देवताओं के सामने गिड़गिड़ाएं, मैं नहीं कहता हूं आपको। हम में ताकत है, हम ब्रह्मास्म है, ब्रह्म हो तो देवता भी ब्रह्म है, हम बराबर हैं, हम उनसे याचना कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, मगर झुक करके दीनता के साथ खड़े नहीं हो सकते, संभव ही नहीं है हमारे पास में। जब ये कहा मंत्राधीनास देवता, और जब ये कहा मंत्राधीनास शिष्यत्वम गुरुत्वम स्थापना, मंत्र का अधीन देवता भी है, मंत्र का अधीन शिष्य है, तो फिर डिफरेंस कहां है? मैं तुमसे याचना करता हूं, तुम मुझसे याचना करते हैं, मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मुझसे मांग रहे हैं, हम देवताओं से प्रार्थना करते हैं, हम देवता हमसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि देवता भी मनुष्य बनने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। भगवान विष्णु भी कृष्ण बनकर के आए, भगवान शिव भी शंकराचार्य बनकर के आए, क्योंकि जन्म, मनुष्य का जन्म अपने आप में अद्वितीय जन्म होता है, जहां आनंद है, जहां मस्ती है, जहां सुख है, जहां भोग है, जहां विलास है, जहां कुंड जागरण है, ये सब मनुष्य जीवन में संभव है, देवताओं के लिए संभव है ही नहीं। न वे कुंड जागरण कर सकते हैं, न ध्यान कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, वो आनंद ले ही नहीं सकते, राक्षस भी नहीं ले सकते। कि मनुष्य जीवन ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्थिति है, जीवन का हर रंग उसके जीवन में संभव है, नाच, रंग, गाना, खुशी, मस्ती, आनंद, दुख, भोग, सब कुछ। दुख का भी एक जीवन का आनंद है। और इसीलिए मैंने कहा कि आप बचपन में आइए, नृत्यशील बनिए, आपके पैर जड़ नहीं बने। जब संगीत चले तो आपके पैर थिरकने चाहिए, नृत्य नाचने चाहिए। और जब मैंने कहा ब्रह्मनिष्ठ, तो वह धरती से ऊपर उठना चाहिए, और जो नृत्य करते हैं धरती से 1 इंच ऊपर उठ जाते हैं, अपने आप उठ जाते हैं, दोनों पैर ऊपर उठ जाते हैं। और गुरुत्वाकर्षण ऊपर उठने का क्रिया ही अपने आप में पूर्णता है, ये नृत्यमय होना है। अंदर एक नृत्य के हिलोर बने। हम जब बालक बने तो पूर्णता के साथ बालक बने, जब हम शेर बने तो पूर्णता के साथ शेर बने, क्योंकि आप एक अद्वितीय व्यक्तित्व हैं। और जब भी कोई युग पुरुष जन्म लेता है, जब भी कोई महान व्यक्तित्व कृष्ण ने जन्म लिया, तो सारे देवी देवता अपने आप में ग्वाल बाले बनकर उनके स्थानों पर विचरण करते रहे। सब देवताओं ने जन्म लिया, क्योंकि वे भगवान विष्णु को छोड़ नहीं सकते थे, उनके बिना आराधना कर नहीं सकते थे। जितने ऋषि मुनि बने, कोई गोप बना, कोई ग्वाला बना, कोई चरवाहा बना, कोई भेड़ चरा गाय चराने वाला बने, उनके स्थान पर विचरण करते रहे, और वे द्वारिका तक उनके साथ चले। आप भी देवताओं में से कोई देवता है ही, इसमें कोई दो राय हो नहीं सकती, इस मंच पर मैं गलत बोल नहीं सकता। आपको ज्ञान नहीं है कि आप क्या हैं, या आपको चेतना नहीं है कि आप क्या हैं। जब आपके ज्ञान चक्षु जागृत होंगे तब पहचानेंगे कि आप कहां हैं, क्या हैं, क्यों यहां बैठे हैं, क्यों इस व्यक्ति से आपका संबंध है, क्या संबंध है। मेरा आपका कोई देह का संबंध है ही नहीं, मेरा आपका कोई दूसरा कोई संबंध नहीं है, मैं आपका भाई नहीं हूं, कोई संबंधी नहीं, रिश्तेदार नहीं, पिता नहीं, कुछ हूं नहीं, और मैं आपका सब कुछ हूं। तुम्हें माता पिता, तुम्हें आप हैं, इसलिए कि आपके मेरे एक ही रक्त से सारी बिंदुओं के साथ धरती पर अक्षर लिखे हुए हैं, ऐसा ही है। डॉक्टर आके टेस्ट कर लिया कि मेरा खून +A है, आपका भी +A ही है, और मेरा खून ब्रह्मत्व है तो आपका खून ब्रह्मत्व है, A B में C में जाता ही नहीं, हम तो सीधा एक खून है जो डॉक्टर को समझ में आएगा नहीं। इसलिए बगलाम की प्रयोग इसलिए करवाया, इसलिए आपके हाथ में ताकत दी। और जिस प्रकार से विज्ञान की निरंतर प्रगति होती जा रही है, नित्य नए अनुसंधान होते जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर व्यक्ति जा रहा है, यान जा रहा है, नवीन सोच चिकित्सा में हो रहे हैं, तो ज्ञान के क्षेत्र में बराबर शोध सिद्धांत होते रहते हैं। और वे शोध निरंतर नवीनतम खोज क्या है, वह जब तक आप लोगों को ज्ञान नहीं होगा तो पुरानी तलवार से आप लड़ते रहेंगे। बगलामुखी मंत्र आज से 5 पीढ़ियां या 50 पीढ़ियां पहले किसी ऋषि लिख दी, दुर्वासन लिख दी, और उस बगलामुखी मंत्र को जपते जा रहे हैं। उसके बाद उस मंत्र में क्या नवीनता आई, कुछ ज्ञान नहीं। जो लिख दिया वो तो लिख दिया, उस समय सही था। अब क्या स्थिति है, अब क्या उसमें स्थिति बनी है, क्या बगलामुखी मंत्र आज भी वही है, सही है, क्या उस मंत्र से बिल्कुल स्थिति बनती है। और आप शायद मेरी बात पर विश्वास करें नहीं करें, क्योंकि बुद्धिवादी व्यक्ति विश्वास नहीं भी करते, मगर अपनी आंखों से देखा जिनको बगलामुखी सिद्ध थे, वे आंख के तेज से इस्पात को पिघला देते थे। अपनी आंखों से देखी हुई घटना आपको बता रहा हूं, और आपकी आंखों में ताकत है, वही ताकत भर देना चाहता हूं। मनुष्य तो मामूली उड़ जाए, इस्पात स्टील में पिघल करके समाप्त हो जाए, ऐसे बगलामुखी मंत्र में ताकत है जो आपकी आंखों में भरना चाहता हूं आज, इसी क्षण, इसी स्थल पर। इसलिए आप लोगों का सौभाग्य है, अच्छे भाग्य हैं, क्योंकि आपके अंदर ज्ञान तो है,
ज्ञान है तब आप यहां तक आए, इस मंच पर नीचे बैठे हैं। और कोई क्षण ऐसे थे जब वशिष्ठ बैठा होगा, ऐसे ही उनके शिष्य बैठे होंगे। कोई विश्वामित्र क्षण था कि वो बैठे होंगे, ऐसे उनके शिष्य। यही स्थिति थी, क्योंकि अगर आप पीछे जाएं तो काल कभी 2 टुकड़े नहीं हो सकते, समय के 2 टुकड़े नहीं। तो हमने समय को 2 टुकड़ों में बांटा कि ये 5 तारीख है, ये 7 तारीख है, ये 8 तारीख है। काल तो अपने आप में अनवरत धागा है। भाखड़ा नांगल में जो बिजली पैदा हो रही है वो यहां आ रही है, बीच में बिल्कुल कंटिन्यूस तार है। हमने उस धागे को काट लें तो ये अलग दिखाई देगा, वो अलग दिखाई देगा। इसलिए आपकी वो क्षमता है कि पिछला जीवन देखें कि कृष्ण के समय में आप कौन थे, क्या थे। आप देखें सत्ययुग में आप क्या थे, कैसे थे, वो देखें। और आने वाली स्थिति में क्या देखें, काल का अनंत प्रवाह आप देख सकते हैं जब आपकी कुंडली जागृत होती है, जब आपकी चेतना जागृत होती है, जब आप में ताकत आती है, जब आप में क्षमता आती है, जब आप में पौरुष आता है। और चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे साधक हो, चाहे साधिकाएं हो, नृत्य में बनने की जरूरत है, शिशुवत बनने की जरूरत है, पूर्णत्व प्राप्त करने की जरूरत है। आज मैं वही प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं। सबसे पहले मैं दीक्षा दे देता हूं आप लोगों को, गुरु दीक्षा, विशेष दीक्षा और फिर भगवान की दीक्षा। और इसको प्रयोग करके देखें। जो मैंने कहा है अगर हो तो आप मान लेना कि मैं इस मंच पर, यहां पर मैं अकेला ही नहीं बैठे हूं। यहां पर आप लोग बैठे हैं तो सैकड़ों ऋषि मुनि योगी यति भी बैठे हैं। हवा, आप हवा को मुझे बताएं कैसी दिख रही है आपको? हवा नहीं दिख रही, देर में हवा तो है। अब आप कहना हवा तो होती है, हमने देखा नहीं देखा, आप नहीं देखा, पर हवा तो है, दिख रही है। बिना हवा के चलते कैसे? इसलिए सन्यासी यहां बैठे, आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मत देखिए, हवा भी नहीं दिखाई दे रही, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये आपके आंख की कमजोरी है। जिसमें आंख में तेजस्विता भर दूंगा आप दिखाई दे जाएगा सब कुछ। सोचेंगे कि क्या हमें देखने तो इतने बड़े बड़े योगी यति यहां बैठे हैं? वो आपको देखने के लिए बैठे हैं क्योंकि आप कई न कई देवता से संबंधित हैं। जो भी है वो बैठे हैं कि ये ऊपर मंच पर बैठा है, इसके बिल्कुल नवीन चेतना आएगी, नवीन ज्ञान मिलेगा, इसलिए वो है। इसका कह करके मैं अपने आप को कोई बड़प्पन किसी में नहीं लाना चाहता, मुझे जरूरत है ही नहीं। न फूलों की मालाओं की जरूरत है, न अपनी प्रशंसा की जरूरत है, न मैं करता हूं, मगर घमंड नहीं करना चाहिए। गर्व करने में कोई तकलीफ नहीं है। जो हकीकत है वो कहने में सार्थकता है, समर्थता है। यहां बैठकर भी मैं गर्व से आपको बात नहीं कर सकूंगा, मैं गुरु पद से वंचित हो जाऊंगा, यूजलेस हो जाएगी बात। इसे 2 टूक साफ करूंगा, आंख में आंख डाल करके कहूंगा, शत्रु के सामने पर पांव रख करके कहूंगा, मैं कहूंगा जरूर, क्योंकि मैं गुरु हूं, आप मेरे शिष्य हैं, आपको गुरु बनाना है। आप दीपक हैं तो आपको सूर्य बनाना है, और बना के छोड़ूंगा। आपसे मना करें, ये मेरी क्षमता है, मैं कर दूंगा आपने। बगलामुखी प्रयोग, जिसको और 2 नामों से पुकारा जाता है। सही अर्थों में इसका नाम वल्गामुखी है, बगलामुखी नहीं है। और वल्गा का मतलब होता है लगाम। जैसे घोड़े को लगाम लगा दी जाती है तो वह बिल्कुल हमारी इच्छा के अनुसार दौड़ता है। उसी को शत्रुओं के मुंह पर लगाम लगा देने की जो देवी है उसको वल्गामुखी कहते हैं, या अभ्रंश नाम से बगलामुखी कहते हैं। इसका नाम पीतांबरा भी है। और पीतांबरा का मतलब है जहां सब कुछ पीले रंग में रंगी हुई वस्तुओं का जब प्रयोग किया जाता है तो वहां पीतांबरा प्रयोग होता है। और मैंने तीसरी बात यह भी बताई थी कि ज्ञान के क्षेत्र में भी निरंतर प्रगति हो रही है, नवीन शोध हो रही है, और मंत्रों की नवीन तरह से रचना हो रही है। पुराने मंत्र अपने आप में जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं। उन मंत्रों की उपयोगिता है, उन ऋषियों के प्रति हम नमन है कि उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। मगर मेरे पिताजी लालटेन से पढ़ते थे तो आज के युग में भी लालटेन से पढ़ूं ये जरूरी नहीं है। विज्ञान ने प्रगति की है तो मैं लाइट के या ट्यूबलाइट के सहारे पढ़ूंगा। कोई लालटेन जलाना जरूरी नहीं है कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। और हमारे ऋषियों ने बगलामुखी मंत्र दिया तो नवीन शोध क्या बगलामुखी वह प्रयोग उस जमाने में जो महत्वपूर्ण था आज भी महत्वपूर्ण है, क्या उसमें सुधार की जरूरत है? हम ऋषियों की उस वाणी को न्यून नहीं कर रहे, उन मंत्रों में कोई उल्टफेर भी नहीं कर रहे। मैं किस प्रकार से उनसे और जोड़ा जाए, मैंने बगलामुखी प्रयोग किए और 12 बार करने के बाद भी सफलता नहीं मिली। मैं अपनी इस कमी को स्वीकार करता हूं। और मैं द्वितीय मध्य प्रदेश में स्थान है जहां पीतांबरा पीठ है और पूरे भारतवर्ष में श्रेष्ठतम मंदिर है बगलामुखी का। और उसी प्रकार से
एक पीताम्बरा पीठ बंगाल में है, और वहां आप देखें तो शमशान के किनारे वह मंदिर आया हुआ है, बगलामुखी का और धूमावती का और छिन्नमस्ता का, और तीनों ही मंदिर मनुष्यों की खोपड़ियों से बने हुए हैं। ईंट पत्थर गारे का काम ही नहीं लिया है। आंगन है तो उन मनुष्यों की खोपड़ियों से, ईंटें हैं तो मनुष्यों की खोपड़ियों से, और चिता जलती रहती है और नर मुंड एकत्र करते रहते हैं, उन्हीं से पूजा करते हैं। वो तांत्रिक प्रयोग है वहां। और यहां पर दतिया में एक मंत्रात्मक प्रयोग है जहां पीतांबरी की साधना की जाती है। वह प्रयोग भी अपने आप में सही है, यह प्रयोग भी अपने आप में सही है। तंत्रात्मक रूप से भी सही है, मंत्रात्मक रूप से भी सही है। यहां पर मैं 2 महीने रहा हूं, वहां भी 5-6 महीने रहा हूं। वहां भी साधना की है, यहां भी साधना की है। और जब 12 बार भी असफलता मिली तो मैंने उनको, उस समय तब तो शरीर शांत हो गया, मैंने कहा कि क्या मंत्रों में ताकत नहीं रही या मुझ में कुछ कमी रह गई। ये आज मैं 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, 35 साल पहले की। उनका नहीं, न तुम्हें क्षमता में कमी आई है और न मंत्र में न्यूनता आई है, मगर मंत्र में थोड़ा सा जो तुम चाहते हो, जैसा चाहते हो कि आंख से ज्वाला निकल जाए एकदम से और सामने वाला परास्त हो जाए, समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब मृत्यु नहीं, अपने आप उसके आंख जुड़ जाए, उसके प्रति हिंसक भाव है समाप्त हो जाए। और मैंने कहा कि धीरे धीरे प्रयत्न करने पर भी स्टील भी पिघल जाता है। वो अपनी आंखों से देखा, ऐसी भी आंख में ज्वाला आती है, 10,000 वोट की ज्वाला। इसके लिए जरूरी है कि उस बगलामुखी मंत्र में संपुट दिया जाए धूमावती का, और आप खुद देखें कि वो अपने आप में कितना तीक्ष्ण मंत्र है, कितना प्रयोग है। खाली बगलामुखी से नहीं हो पाएगा, खाली धूमावती से भी नहीं हो पाएगा। ये नवीनतम शोध है कि अगर बगलामुखी मंत्र में धूमावती का संपुट देकर के अगर बगलामुखी मंत्र जाप किया जाए तो अपने आप में पूर्ण क्षमतादायक होता है। और ऐसा ही उन्होंने मुझे सिखाया और मैंने 13 बार प्रयोग किया, सफल हुआ। फिर मैंने कहा कि गुरुदक्षिणा मैं आपको क्या बैंड करूं, क्योंकि मेरे पास तो कमंडल है और झोली है, शरीर है। उन्होंने कहा कि गुरुदक्षिणा यही है कि 30 वर्षों तक इस मंत्र को तुम आगे किसी को नहीं दोगे। मैंने कहा महाराज यही गलती हो रही है, आप गुरु तो हैं, हम ऋषि मुनियों ने यही गड़बड़ कर दी कि कुछ आगे नहीं देना है। आगे नहीं देगा तो कौन देगा, कैसे बढ़ेगा। और 30 वर्ष बहुत लंबी अवधि होती है। फिर भी वे इतना कह करके और मंदिर के अंदर जाके बैठ गए, मुझे बोल नहीं पाता था। और कभी भी इस मंत्र को इतने करीब 900 के आसपास में शिविर कर चुका हूं, 900 से ज्यादा। इस प्रकार के बगलामुखी को धूमावती का संपुट देकर के कहीं नहीं दिया, पहली बार आपके सामने दे रहा हूं, क्योंकि 35 साल उस बात के हो गए। आप में से कई साधक आए होंगे, 10, 15, 20 शिविरों में भाग लिया होगा, बगलामुखी दीक्षाएं भी ली होगी, बगलामुखी साधना भी की होगी। सीधा बगलामुखी मंत्र ही दिया है, क्योंकि मैं उनकी वचनों से बंधा हुआ था। जब 30 वर्षों से ज्यादा समय हो गया, आज करीब 38-40 वर्ष होने को आए, तो उनकी आज्ञा से ही कि उन्होंने वह ज्ञान दिया था। मगर खाली बगलामुखी से सिद्धता नहीं प्राप्त हो सकती, मैं यूं कह रहा हूं। और यदि ऐसा गुरु को ज्ञान नहीं है तो वह केवल बगलामुखी मंत्र आपको दे देगा, और बगलामुखी मंत्र अपने आप में सही है, गलत नहीं कह रहा हूं। मगर क्या वो बगलामुखी मंत्र प्रभाव युक्त है, और नहीं है तो क्या कमी है, वही मेरे में तकलीफ आई थी। बगलामुखी मंत्र को 1.25 लाख जपने के बाद भी सिद्ध नहीं मिली, बगलामुखी प्रत्यक्ष नहीं हुई, तो कहां कमी थी। मैं उनके सामने वही बात रखी थी। उनका कि इससे तुम 5 करोड़ जपने पर भी कुछ नहीं हो पाएगा। यदि तुम्हें करना है तो उसमें धूमावती का संपुट दिया नहीं हो सकता। और मैंने अगली बार ही केवल 11,000 मंत्र जाप करने पर ही सफलता मिल गई। ये जीवन का अनुभव है, और जब जीवन का अनुभव है तो व्यक्त करना मेरा धर्म है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों देखी बात कह रहा हूं, पोथन देखी नहीं कह रहा हूं। पोथन देखी तो बगलामुखी मंत्र है, मैं जो बात कह रहा था वही आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। इसलिए आज मैं वो प्रयोग करवा रहा हूं। दोनों मंत्र आपको दूंगा, बगलामुखी मंत्र भी, उसका लघु मंत्र भी, और धूमावती युक्त मंत्र भी। और मैं आपके ऊपर ऐसा कोई बाध्यता नहीं दे रहा हूं कि आप किसी को नहीं सिखाएं। यदि आप गुरु हैं तो सिखाएं, यदि आप में इतनी चेतना है कि बगलामुखी सिद्ध कर रखी है तो आप दें, और नहीं दें तो फिर आप में सिद्धता नहीं है तो फिर देने की क्षमता भी नहीं है। पहले आप खुद सक्षम हो, फिर इतना उच्च कोटि का प्रयोग किसी को दें। खाली मंत्र देने से कुछ नहीं हो सकता जब तक उसमें तेजस्विता नहीं दी जाए। जब मैं प्रयोग कर रहा हूं तो आपको तेजस्विता दे रहा हूं, अपनी शक्तिपात दे रहा हूं, तब आप स्फुलिंग बन रहे हैं, तब आप चेतना युक्त बन रहे हैं, तब अंदर का वो कक्ष खुल रहा है जहां बगलामुखी सिद्ध हो सकती है। इसलिए उस प्रयोग को पूर्ण शक्तिपात युक्त
आपको दे रहा हूं और इस मंत्र को आप सिद्ध करें। 98% तो कार्य मैं खुद ही आपको शक्तिपात करके द्वारा कर लेता हूं। भोजन बना करके, पका करके, व्यंजन करके, टेबल पर रख करके, कौर तोड़ करके आपके मुंह में डाल देता हूं। इतना काम तो कर लेता हूं। संभालने का काम तो आपको ही करना पड़ेगा, वो मैं नहीं कर सकता। उतना काम आपको करना ही पड़ेगा। मगर यदि शुद्ध नहीं हो तो मेरी जिम्मेवारी है। यदि आप सही तरीके से करें, यदि आप में समर्पण है, यदि आप में सिद्धता है, यदि आप में शिष्यता है, यदि आपके मन में कुतर्क है, छल है, झूठ है, और ऐसे उत्तर प्रदेश में कई स्थान हैं जहां नकली गुरु बने हुए। उत्तर भारत की क्या बात करें, सभी जगह है से जो शिष्य बने, अभी शिष्य भी पूरे नहीं बने, उनको ये लक्षण मालूम नहीं शिष्यता क्या होती है। और चाहे रायबरेली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे बनारस हो, चाहे सैकड़ों व्यक्ति उठ करके गुरु बन जाते हैं, दीक्षा देने लग जाते हैं। दें उस शिष्यों को भी मैं नमस्कार करता हूं, गुरु के प्रति तो मैं नमन हूं, हाथ जोड़ के और प्रणिपात करता हुआ नमन हूं कि उन्होंने कम से कम इतने सैकड़ों गुरु तो बनाए। ऐसे गुरु नहीं बन सकते, ऐसे से भी नहीं बन सकते। शिष्य बने तो धारदार बने आपकी तरह है, जो ऐसे लोगों पर प्रहार कर सके। वह प्रहार की क्षमता ही मैं आपको दे रहा हूं, ऐसा नकलीपन नहीं दे रहा हूं, ऐसी क्षमता भी नहीं दे रहा हूं। सबसे पहले आप अपने पास सामग्री है, वो सामग्री प्लास्टिक से हटा करके बाहर रख दें। यंत्र भी तो साइड से आ जाओ। और ये प्रयोग और जो आज के प्रयोग हैं, कल के प्रयोग हैं, वे अपने आप में मैं तंत्रात्मक भी मंत्रात्मक भी संपुटित करके दे रहा हूं, जो प्रत्येक गृहस्थ कर सकता है। और गृहस्थ अपने आप में पूर्ण योगी होता है, पूर्ण सन्यासी अपने आप में पूर्ण गृहस्थ होता है। दक्षिण भारत में जहां भी पुजारी होते हैं वो ब्रह्मचारी नहीं होते, शादीशुदा ही रखते हैं मंदिरों में, तो उनकी आंख खराब होती नहीं। वो देख लेते हैं गृहस्थ में क्या है, पत्नी क्या होती है, स्त्री क्या होती है। हमारे उत्तर भारत में ऐसा होता है कि ब्रह्मचारी होना चाहिए, और ब्रह्मचारी को मतलब है कुंवारा होना चाहिए। ब्रह्मचारी का मतलब है जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्रह्मचारी है। कुंवारा होने को ब्रह्मचारी थोड़ी कहते हैं। और कुंवारा होते हुए भी उनकी आंख में अगर घृणा है, घटियापन है, तो ब्रह्मचारी कहां से हुए। इसलिए जीवन के भोग हम भोगें। इसे गृहस्थ होते हुए भी कृष्ण गुरु हैं, फिर भी पूर्ण गृहस्थ हैं। 16,000 रानियां हैं, हम एक रानी को भी संभाल नहीं सकते। उस 16,000 रानी को संभालते हुए भी योगी थे, योगीराज कहलाए, योगीराज श्री कृष्ण। और गृहस्थ होते हुए भी पूर्ण सन्यासी कहलाए। अपने आप में वह सामने उदाहरण है हमारे सामने। तो जीवन का भोग अपने आप में न्यूनता नहीं है। तेज, क्षमा, पौरुष, साहस, ये हमारे गुण हैं। और वही गुण मैं आज आपको प्रदान करने जा रहा हूं, जिससे कि आप सही ढंग से इसको व्यक्तिकरण कर सकें। इससे पहले 2-3 बातें प्रोग्राम के बारे में समझा देता हूं कि ये कैसे सिद्ध की जाएगी। पहले मैं प्रयोग करवा देता हूं, फिर उसके प्रयोग समझाता हूं। हाथ जोड़े, बगलामुखी, और बिल्कुल ध्यान मेरी तरफ हो, न घर की, न बाहर, न कुछ चिंता, न आसपास कुछ नहीं। जो करें तो पूर्ण साथ करें, भटके नहीं। खड्गम चक्रवदाम तो पूर्वपरसम ज्ञातो वितीक्ष्णम धरा पूर्वंदा पदांत सरात भुगदा सर्वा सरान संदिताम दीर्घत्वाम खरपत्वसाम सुक्ताम शत्रुपराम विहिताम वैरिष्ठपूर्वताम परिवृताम बगलामुखीं सिद्धये। जो अपने आप में तीक्ष्ण तेज युक्त है, जो शत्रुओं पर प्रहार करने वाली है, जो अपने आप में जीवन में ऊंचा उठाने वाली है, उस बगलामुखी महाविद्या को प्रणाम करता हुआ मैं आपको भगवान शंकर की छाया तले योगीराज सच्चिदानंद जी की आज्ञा से उन समस्त शिष्यों योगियों के उपस्थिति में मैं आपको ये बगलामुखी प्रयोग दे रहा हूं। और इसलिए दे रहा हूं कि मेरे शिष्य क्षमतावान है और वे इसका दुरुपयोग नहीं कर सकते, कहीं पर भी इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, इतना मुझे भरोसा है। इसीलिए मैं अपने शिष्यों को ये शक्ति, ये पात्रता, ये ज्ञान, ये चेतना दे रहा हूं। और मुझे विश्वास है आप पर कि आप इसका सही उपयोग करते हुए पूर्णता के साथ आपके जीवन शत्रु बने ही नहीं, बने तो समाप्त हो जाए। समाप्त का मतलब क्षमा हो जाए। उन्हें आपके सामने आंख लड़ाने की हिम्मत नहीं हो, चाहे ऊंचे से ऊंचा शत्रु हो, ऊंचे से ऊंचा यमराज हो, काल हो, कोई हो। मृत्यु भी आएगी तो आप उसके पास बैठाएं, यमराज भी आएगा तो आपके बात करवाना करना, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि आप में क्षमता है, भगवान की सिद्धि है। और मैं सिद्धि के लिए आपको कार्मिक कर्म दे रहा हूं। इस लोग ने भी यही बताया।
तत्रादुषाम शिरस्त्रिपुरा सात्विकं शिखाबन्धं तां नमस्ते तो पूरा हेतुष्वं शिखायां पूर्वा सात्विनी पूर्वा सा चिंत्यामि तत्रादुषा गुरु पूर्ण शुद्धं पात्रं स्फुर्यातः। आसपास पात्र है, जल पात्र है, उसको हाथ में ले लें, उसको मैं सिद्ध कर रहा हूँ। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्मासः मूले तस्य ब्रह्मा मध्ये मासनातः कोक्षोतु सागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अंगी स्थितास्ते कलशन्तु समासितः तान् कलशस्य पूर्ण वरुण गंगायां पूर्वायां सप्तसमुद्रां स्थापयामि नमः। तत्रादु संकल्पं कुर्यात्। अब हाथ में जल लेकर कलश से जल लें और संकल्प करें और ये कलश पूरे घर में रखें, हमेशा काम आएगा आपके आगे 7 माह में भी। ओम विष्णु 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 महाकोशे भटखंडे जमुदी में शालिवांसा के गोदावरी समुद्र समुद्र को होता 2054 आषाढ़ मास विष्णु की आत्म चतुर्दशायां मध्याह्न शाम शनिवार मंगलवार से अब प्राप्तां पूरा भगवान की सिद्धे एक तो स्वानंद गुरु मुखेन मंत्रम सा सिद्धि साधना प्राप्ताय सा चिंतुद्यम संपन्न दे छोड़ दीजिए। तो तब चिरगम कृत्वा नमो नंदाय सहस मूर्धे सहसपादाय चिरोभावे सहस नाम निपुषाय शाश्वते सहस कोटि धारणे नमः। हस्त प्रक्षालनम हाथ धो दीजिए। एतोस्मानं शक्ति कल्याण तमसा दीर्घो अधोस्मान गुटिकायां प्रक्षेप जो छोटी गुटिका है उनके ऊपर कुमकुम का तिलक करिए। दीर्घो अधोस्मानं सा पूर्वा सत्ता पूर्वा सा चिंत्यामि कल्याण काम पूर्वा अधोस्मानं सा प्रयोजनमोदुति पूर्णा विभ्राम पूर्णा पुंगावता इखां पूर्वा सा चिंत्यामि सा तुभ्यं संपदे। तत् नारिकेल धुंजयात जो बड़ा फल है उसको बाएं हाथ में ले जलम प्रक्षेप दिल से स्नान कराएं। ओम गंगे च मुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु तत्रादु पूर्वा हेतु स्नानं सद्विकलांतं गंगा स्नानं समर्पयामि मां प्रक्षयामि। अपना दुपट्टा है उससे आप पहुंच गए। कुंकुमेन सा सप्तबिंदीं समर्पयामि मां। इसके 7 बिंदियां इसके ऊपर लगा दें। तत्रादु साम पूर्वा धूमा के साथ दीर्घाक्षं तीक्ष्णाय वसुंधराय चेतनाय सर्वसिद्धिप्रदाय पूर्णताप्रदाय एकोस्माभ्या तां तीक्ष्णां अतोस्मान् सशत्रुप्रहारान्तं नमस्मयामि तां पूर्वासां स्वादि सप्त देव्यम् आवाहनं समर्पयामि नमः। तत्रादु पुनः यंत्रं प्रक्षेप यंत्र आप दीजिए और इसके ऊपर जल से स्नान कराइए। ओम वर्णिशोतम मनवती वर्णिशो वर्णिष्य ऋषि वर्णिष्मासीद वर्णाते पय स्नानं सुनजामिना दूध से स्नान करवाइए। जल देख ले। ओम पय स्नानं दधि स्नानं सुनजामिना दधि स्नानांते गद स्नानं सुनजामिना गद स्नानांते मधु स्नानं सुनजामिना मधु स्नानांते शर्करा स्नानं सुनजामिना तत्रादु पंचामृत स्नानं स्मृत्यामि मां। ओम पंचद्या सरस्वती पवित्रो सरस्वती पंचधातु देशी भवसिता तत्रादु पूर्वा पुनः शुद्ध स्नानं स्मृत्यामि मां। शुद्ध जल से स्नान करें। कुंकुमेन प्रक्षेपः उसके ऊपर 10 बिंदियां लगाए कुंकुम की और 30 उंगली से 1 2 30 उंगली से तत्रादुषा मंगलां क्षेदेवां आवाहयामि स्थापयामि नाम पूर्णसां चेतनं कल्याणं विद्या अथोस्मानं पूर्वा सा 10 महाविद्यातां विग्रहां चिंता सिद्धेता समर्पयामि नमः। अब इस यंत्र को दाहिने हाथ में पकड़ लिया जैसे मैंने पकड़ा है ये कोना पकड़ और जहां जहां मैं स्पर्श करूं आपके शरीर को वज्र की तरह बनाने के लिए उस साधना के लिए शरीर वज्रावती शरीर वज्र की तरह हो तब उस साधना को सिद्ध कर सकते हैं। इस यंत्र को जहां जहां मैं स्पर्श करूं आप भी उस यंत्र को सिद्ध करें। दाहिने हाथ पकड़ें वो आपका दाहिना हाथ। ओम ताम श्रीश्याम पूर्वा तो स्वनं श्रुताभ्याम नाम वज्रेणापि वज्रता पूर्वा लाटे ताम भाग्योदय पूर्वा तो स्वनं भाग्याता सुरत्यं सुमते नेत्रोषा अग्नि ज्वाला प्रज्वला सूर्य सुमांता पूर्वा तो स्वनं समासिकेना नाशिको स्वनं स्थापयामि न मुखे ताम वाक् दिव्यो स्वनं सुतं स्थापयामि न कंठो एतो स्वनं सत्तिकलं स्थापयामि न ताम वक्षस्थलो एतो स्वनं पूर्वा साम गदा हिंसा पूर्वा खड्गं स्थापयामि न नाभो सायतो स्वनं उदरे नो सपूर्वा नाभो सा पूर्वा सा तिग्न पूर्वा तिग्गा तथा दो बाहुभ्यां दिपूर्वा तो स्वयं से करन दिश्याम समस्त पृष्ठे वास्किम आवायामि स्थापयामि नमः। साम वज्रेणापि वज्र एतो स्वामी सत्तिग्नां ताम दिश्याम सात्नो संपदे तथा दो स्थातो उत्थाय। अब यंत्र और भूमिका लेकर के आप खड़े हो जाए।
जो प्रयोग कर रहे हैं वो खड़े हो और हाथ में ले लें और सीधे खड़े हो, बिल्कुल बंद करके। धीरे धीरे उठिए, शरीर को लचन नहीं लेता तो शरीर बहुत नाजुकता से पाला हुआ है और थोड़ा भी लगे गिर जाएगा। सीधे खड़ा हो गया, खड़ा हो गया तुम ताकत के साथ। क्या तुमसे तिगुनी उम्र का उम्र में क्या है? दाहिने हाथ में यंत्र पकड़ ले, वो राइट में दाहिना, और बाएं हाथ में गुटिका रखते हैं और हाथ नीचे करते हैं। कानों के पास हाथ लगे हुए वहां के और हाथ को स्पर्श करते हो तेजी के साथ, जितने नीचे उठा। आंखें बिल्कुल नहीं तरफ होंगी और आंख झपकाएंगे नहीं। मैं उस श्रेष्ठ शक्तिपात को कर रहा हूं जो भगवान की सिद्धि के लिए आपके लिए जरूरी है। ओम पूर्वादोस्मानुसा भगवान सा चिंतन बुद्धिगादोस्मानुसा पूर्व पूर्वदोस्मान अंकम जापुरा से पूर्वदोस्मान अंकम बिंदुराव मर्दय 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 मलय मलय जागे जागे टोटा टोटा पीतम काम की इनको बालकुने खान की होंगे जता शान सिर सुख नाम भगवा एकादश दुबारे लिंकन करके चिंगारी काम रूपिणी बीज रूपे हो चांद कांच हो तामने जिन गतनी लिंकन विचे कर दान दीन दोम दोगरे पत्नी बाम दीनो बाप दिश्री कान की कों काली के देवी शान सिर गुरु होम 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 कारो ते दिन बामी काम दी को भैरी बदे वाणी तुमना अंकम चंदन दत्तम में से बिंदुराज मर्दया साथ में चेतन क्रिया क्या से बल्लाव शिव सा बड़ी बड़ी सा तो करते हो तीन साथ हुआ नहीं काम समस्त दस महात्याम दुमा पिता सुनताई ये तो स्वामी काली के ये तो स्वामी क्रीम 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 काल के सब भगवान ची हरि हरि सा पूरा तुम सा समस्त शरीर आया स्थाप्यामि शासनो को भवा ताम पूरा दशय सात शत्रु प्रहार आया तो स्वामी सा शक्ति रूपान सा पूरा तुम रूम खेना पूरा से मेरे नाम दीनो दीनो दुराता स्वामी सा दीर्घो सा था पूरा तो स्वामी सा दीर्घ श्याम सा चित्त प्रपूर्णात्म मन से तेग्राम दीर्घो सा पूरा से निग्राम प्राण का पूरा तुम धिंदी पूरा तुम धिंदी पूरा तुम जल्दी पूरा ताम 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 धूम 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 जगह प्रदान करती दादा पूरा तुम अंकम से बात कर दादा पूर्वश्याम अतो स्वामी सत्य विलाम हम दीर्घोसा सिद्धामी दीर्घो दीर्घो दीर्घोसा समस्त उपविशेष श्रीमान सा अनु गोत्रो पुन्नो हम अनु शर्मा हम ताम पुरुषात्मा पूर्ण भगवान की सिद्धये ताम पूर्ण सिद्धये सपुरासा कव्य विनोद मौजूदी पुनः शक्तिपात रूपेण सता पुरुषम सिद्धिपातम सत्यम संपादे आदि को और सामने दीर्घवतो स्थानम पापूर्णमोहि शरसां तद्भूतं तं सिद्धां सांसुदये तत्रावं भगवान की मंत्रम दत्यातः। पहले जो मंत्र प्रचलित है वह दे रहा हूँ, तीनों मंत्र आपको बताऊंगा, फिर करना क्या है वो समझाऊंगा। ओम हरि बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वा कीलय बुद्धिं विनाशय हरि फट। अब मैं पूर्ण सा मंत्र दे रहा हूँ, जो इसका संक्षिप्त मंत्र है वही उतना ही इफेक्टिव है जो ये मंत्र है। ओम हरि बगलामुखी हरि फट। ओम हरि बगलामुखी हरि फट। ये मंत्र और पहले दोनों समान है, दोनों कड़ा। ये संक्षिप्त मंत्र है, ये बगलामुखी के 24 मंत्र है। वाचन एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, उसके 24 रूप है। इस मंत्र का भी जीवन में लोग प्रयोग करते हैं मगर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती। न उस मंत्र से मिलती है न इस मंत्र से मिलती है, मगर समझा इसलिए रहा हूं कि कल को कोई कह रहा है कि ये क्या मंत्र कर दिया, गुरु जी ने आपको गलत बता दिया। आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि वह मूल रूप से प्रसिद्ध मंत्र है, ये संक्षिप्त मंत्र है और मूल रूप से उसी मंत्र को लोगों ने सीखा हुआ है, कोई बताते हैं और वही सही प्रमाणित है, सही है। तीसरा मंत्र दुमाओं की संपुष्टि मंत्र दे रहा हूं, जो कि बहुत प्रभावी तीक्ष्ण है और अपने आप में समस्त विजय प्राप्त करने में समर्थ और सक्षम है। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ओम हरि धूम धूम धूमावती हरि फट। ओम हरि धूम धूमा धूम धूमावती हरि फट। ये तीनों मंत्र आप ध्यान रखें। अब क्या करना चाहिए वो समझा रहे हैं, तो आपको ज्ञान चीज होना चाहिए। प्रारंभ में उस मंत्र को जो प्रश्न मंत्र है उसका जाप करें 101 माला। उसके बाद में
ये दूसरा मंत्र है, इसकी भी 101 माला करनी जरूरी जो संशय मंत्र दिया है। जब आपको 201 माला करनी होगी तब आपकी उतनी क्षमता आ पाएगी। तीसरा इसमें धूम धूम धूमावती, ये धूमावती मंत्र है। हलीम बगला मुख का बीज है, इस बीज के दोनों और बीज है, बीज में धूमावती मंत्र है, इसलिए ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम पढ़। पूरा मंत्र नहीं बोले, केवल हलीम बोले तब उसका ही प्रभाव है। पूरा पीपल का पेड़, ये जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे बीज था छोटा सा, बीज अपने आप पर पूरा पेड़ बना और बीज अपने आप में प्रभावित है। और बगला मुखी का बीज हलीम, जैसे काली का बीज प्रीम है, उसी प्रकार से लक्ष्मी का बीज स्त्रीम है, उसी प्रकार से बगला मुखी का बीज हलीम है और धूमावती का बीज धूम है। इसमें 8-10 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वे जरूरी है। इसमें शिथिलता भी बढ़ सकती है। ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को ही साधना की जाती है। 9 बजे से सुबह 4 बजे को रात्रि कहते हैं। किसी की अमावस्या से इसको प्रारंभ कर सकते हैं और किसी पंडित से पूछेंगे अमावस्या बता देंगे। ये कोई ऐसी मंत्र नहीं है कि आप नुकसान पहुंचा सके, ऐसा मंत्र नहीं है कि रात को एकदम भयानक आपके सामने खड़ी हो जाए, बच्चा लेकर भाला लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सौम्य स्वरूपा है, मातृ स्वरूपा है और माँ कभी भी अपने पुत्र का हित नहीं कर सकती। कुपुत्र हो जाए क्वचित यदि कुमाता में होती, बेटा का पुत्र हो सकता है, माँ कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए हमको भगवान जी की पुत्र है, इसलिए माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्य स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली बात रात्रिकालीन साधना है। दूसरी बात, इसमें पीली धोती, पीला वस्त्र ही पहना जाता है, सफेद वस्त्र या और वस्त्र पहन ही नहीं सकते। ये को कोई भी हो तो पीले रंग में रंग करके पहने। आसन पीला होना चाहिए। रुई पहले पीले हल्दी में रंग करके रख दे, सुखा दे और फिर गाय का घी लेकर के उसमें हल्दी मिला करके और उसमें वह ज्योति रख के जलाए। ज्यादा अच्छा ये रहे कि आपका अगर अलग कमरा है, उस अलग कमरे को या तो पीले रंग में पुतवा दें या पीला कागज लगा दें और फिर आपका उसमें मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं संभव हो तो कमरे के कोने में पीले कपड़े से अलग कक्ष बना दें और फिर उस मंत्र जाप करें। कोई एक ही फ्लैट है जगह नहीं, ऐसा भी कर सकते। इसमें बैठ करके और पीली हल्दी की माला या पीली हल्दी की माला से मंत्र जाप होता है, अन्य मालाएं काम नहीं होती। इस माला का प्रयोग करने पर दूसरी वह माला और कहीं काम नहीं आ सकती। पहले मंत्र जब किया वह माला भी इसमें काम नहीं आ सकती, क्योंकि माला अपने आप में प्रसिद्ध बनती है, सिद्धि प्रदायक बनती है, इसलिए उस माला का प्रयोग किया जाता है। तो इस मंत्र जाप में एक समय भोजन करना होता है, जितना भी आप भोजन करें, दूध कितनी बार ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अन्न केवल एक बार लिया जाता है। उसमें ब्रह्मचर्य का पालन करें, चाहे ग्रस्त में होते हुए भी अपने आप में बने रहें और फलन को लेट सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दूषित नहीं करें और पूर्ण गुरुचित्र सामने हो। गुरुचित्र इसलिए कि आपको शक्ति प्रदायक बनता है, उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको अपने आप में शुद्धि प्राप्त होने की क्रिया बनेगी, जो भी आपके गुरु है। उसके बाद इस मंत्र को जाप प्रारंभ करना है और रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। 121 माला हो जाएंगे। 101 माला में पहले बड़े मंत्र की, फिर लघु मंत्र की और उसके बाद में 33 दिन में साधना शक्ति प्राप्त होगी। इस समय दूसरे स्थान पर नहीं जाए तो अच्छा है और जाना जरूरी हो जाए तो ये सारा आसन वगैरह वही आसन काम आएगा, वही माला काम आएगी, वही यंत्र काम आएगा, वही धोती काम आएगी, वही दुर्गा काम आएगा। और जाकर के वहां भी इसमें खंडित नहीं कर सकते। केवल बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे रजस्वासन में उनका काम नहीं करें, बाकी फिर कंजूस करें। यथासंभव लास्ट जो 11 दिन के हैं, जो धूमावती युक्त है, उसमें तो एक स्थान पर ही मंत्र जाप किया जाता है, उसमें 11 दिन आप नहीं बदल सकते। और उन 11 दिनों में आप न नौकरी करेंगे, न व्यापार करेंगे, न दुकान पे जाएंगे, न नौकरी में जाएंगे। और निरंतर गुरु मंत्र उच्चरित हो, चाहे बगला मंत्र मेरा में आपने कोई बात समझाई है कि ये पीताम्बरा है, छिले हुए तो नहीं पहन सकते, आसन पीला और एक पीली हो, हल्दी की माला हो, श्रेष्ठ उनको हल्दी की माला कही जाती है। हल्दी की माला नहीं हो तो पीले की माला है, वह रहे, उस माला से मंत्र जाप करें और
22 दिन तक तो आप बाहर भी जा सकते हैं, मगर लास्ट 11 दिन आप उसी स्थान पर रहे जहां आपने उनका किया है। और 33वें दिन या 34 दिन बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाए, और 99.9% तो होती है, जैसा मैं निदान से करने पर, तो आप उनसे कोई याचना नहीं करें, कोई भीख नहीं मांगे, उनसे यही कहें कि आप निरंतर मेरे सहयोगी बनी रहे, मार्गदर्शक बनी रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे और सफलता शुद्धि प्राप्त होती रहे, प्रत्यक्ष का अनुभव सामने आप रहे, स्वरूप रूप है, इतना ही उनको आप कह रहे हैं। तो अपने आप सब कुछ वरदायक है और प्रदान करती रहती है। मेरा इसको मैं आज शाम को जो माला आपके पास होगी और जो पात्र होगा उसको पुनः मंत्र सिद्ध करवा दूंगा, माला के मंत्र से बगला मुखी मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। जो शुद्धि माला है, मंत्र सिद्धि का प्रयोग अलग है, एक मंत्र अलग है। इससे पहले इन तीनों मंत्रों को लिख देंगे और आप घर जाकर के इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं अमावस्या से, और 33 दिन वापिस होंगे तृतीया को समाप्त, 1 महीना और 3 दिन होंगे, और तृतीया को फिर समाप्त कर दें। और फिर 11 कन्याओं को आप पीला भोजन करवाएं, जैसे बादाम की चटनी, बेसन की चटनी हो या कड़ी हो, जो भी आप ऐसा भोजन करवाएं। 11 कन्याओं को नहीं भोजन करवा सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दें, वो भी नहीं कर सके तो मंदिर में कोई चीज भेंट कर दें, दान दें मंदिर में। ऐसा आप करें जिससे कि आप पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय मंत्र को एक बार फिर आपके सामने सभी बात के द्वारा घोषित करता हूँ। सीधे खड़े हो जाए और मुझे बोलेंगे ओम ह्रीं धूम धूमावती धूम धूम धूमावती ह्रीं फट। ओम ह्रीं धूम धूम धूमावती ह्रीं फट। ओम ह्रीं धूम धूम धूमावती ह्रीं फट। आशीर्वाद दोनों हाथ जोड़ दीजिए, जनता आपके हाथ में रहेंगे। तत्रादुषां पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बगलामुखीं सा पूर्वास्ता संस्कृतामदे पूर्णसिद्धिर्भवेत् देवी सादां नश्यति। कां कां कालिके देवी धूमावती साहिबे तत्रादु बगलामुखी पूर्वास्तान्ति मम दुष्टं च शत्रूणां समस्तं चावनिष्यति तां पूर्णा सिद्धिदां सिद्धिदेवां भविष्यति। पूर्णसिद्धि पुरुषाय नमः। मम शिष्याणां उपशिष्य साधकानां पूर्णसिद्धि युग पुरुषं सिद्धि पुरुषं का पूर्वासा गुरुमुखेन मंत्रं प्राप्त सा पूर्णसिद्धि हेतु स्वामी सार्थक्यम संपत्ति। मैं आज वास्तव में ये क्षण आपके जीवन के कोई अद्भुत क्षण, आप कल्पना करें कि 12 बार 3-3 लाख मंत्र जाप करने में कितना समय लगा होगा, आप कल्पना करें, तब 13 बार में सफलता मिली। आप कितनी आसानी से मिला इसका भी आप अनुमान लगाएं कि एक समर्थ गुरु जब देता है तो क्षमता के साथ देता है। आप भी कृपा नहीं करें और मुझे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्षमता के साथ देना चाहिए, क्षमता के साथ स्वीकार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण करता हूँ। पहले जो मंत्र प्रचलित है वह दे रहा हूँ, तीनों मंत्र आपको बताऊंगा, फिर करना क्या है वो समझाऊंगा। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं फट। ये मंत्र प्रचलित है और ये बगलामुखी का प्रामाणिक मंत्र माना जाता है। इसमें सर्वदुष्टा नाम का शत्रु को है नहीं हमारे, जो विदुष्टता भाव हमारे रखता है उसको प्रहार करें। आप इस मंत्र बोलो ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं फट। अब मैं दूसरा मंत्र दे रहा हूं जो इसका संक्षिप्त मंत्र है, वह उतना ही इफेक्टिव है जो ये मंत्र है। ओम ह्रीं बगलामुखी ह्रीं फट। ओम ह्रीं बगलामुखी ह्रीं फट। ये मंत्र और पहले मंत्र दोनों समान, दोनों का प्रभाव, ये संक्षिप्त मंत्र है। ये बगलामुखी के करीब 24 मंत्र हैं। फिर बगलामुखी चुनाव वाचं मुखम एक मंत्र से काम नहीं चलेगा, उसके 24 रूप हैं। इस मंत्र का भी जीवन में लोग प्रयोग करते हैं, मगर फिर भी सफलता नहीं मिल पाती।
न उस मंत्र से मिलती है न इस मंत्र से मिलती है, मगर समझा ऐसे रहा हूं कल को कोई कह दे कि ये क्या मंत्र जप करती है। गुरु जी ने आपको गलत बता दिया, आपका माइंड क्लियर होना चाहिए कि वह मूल रूप से प्रसिद्ध मंत्र है, ये संक्षिप्त मंत्र है, पर मूल रूप से उसी मंत्र को लोगों ने सीखा हुआ है, वही बताते हैं और वही सही प्रामाणिक सही मंत्र सही है। तीसरा मंत्र दुर्मावती संपूर्ण युक्त मंत्र दे रहा हूँ, जो कि बहुत प्रभाव युक्त तीक्ष्ण है और अपने आप में समस्त विजय प्राप्त करने में समर्थ और सक्षम है। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। ये तीनों मंत्र आप ध्यान रखें। अब क्या करना चाहिए बहुत समझा देता हूं, तो आपको ज्ञान चेतना होनी चाहिए। प्रारंभ में उस मंत्र को जो प्रसिद्ध मंत्र है उसका जाप करें आप 101 माला। उसके बाद में ये दूसरा मंत्र है, इसकी भी 101 माला करनी जरूरी, जो संक्षिप्त मंत्र किया है। जब आपकी 201 माला कंप्लीट होगी तब आप उनसे क्षमता आ पाएगी। तीसरा इसमें धूम धूम धूमावती, ये धूमावती मंत्र है। हलीम बगला मंत्र का बीज है, इस बीज के दोनों और बीज है, बीज में धूमावती मंत्र है, इसलिए ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। पूरा मंत्र नहीं बोले, केवल हलीम बोले तब उतना ही प्रभावी। पूरा पीपल का पेड़, ये जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बीज था छोटा सा, बीज अपने आप पर नजर कितना पूरा पेड़ बना है और बीज अपने आप में प्रभावित है। और बगला मंत्र का बीज हलीम है, जैसे काली का बीज क्रीम है, उसी प्रकार से लक्ष्मी बीज क्रीम है, उसी प्रकार से बगला मंत्र का बीज हलीम है और धूमावती का बीज धूम है। इसमें 8-10 बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए और वे जरूरी है, इसमें शिथिलता नहीं बरत सकते। ये रात्रिकालीन साधना है, रात्रि को ही साधना की जाती है। 9 बजे से सुबह 4 बजे को रात्रि कहते हैं। किसी भी अमावस्या से इसको प्रारंभ कर सकते हैं और किसी पंडित से पूछेंगे अमावस्या बता देंगे। ये कोई ऐसी मंत्र नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा सके, ऐसा मंत्र नहीं है कि रात को एकदम भयानक आपके सामने खड़ी हो जाए, बच्चा लेकर के माला लगा, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सौम्य स्वरूपा है, माँ स्वरूपा है और माँ कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं कर सकती। कुपुत्र हो जाए तो क्वचित भी कुमाता न भवती, बेटा का पुत्र हो सकता है, माँ तो कुमाता हो ही नहीं सकती। इसलिए हम तो बगला मंत्र के पुत्र हैं, इसलिए माँ हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सौम्य स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित होती है। पहली बात रात्रिकालीन साधना है। दूसरी बात, इसमें पीली धोती पीला वस्त्र ही पहना जाता है, सफेद वस्त्र या और वस्त्र पहन ही नहीं सकते। ये को पवित्र हो तो पीले रंग में रंग करके पहने। आसन पीला होना चाहिए। रुई पहले पीले हल्दी में रंग करके रख दे, सुखा दे और फिर गाय का घी लेकर के उसमें हल्दी मिला करके और उसमें वह ज्योति रख करके जलाए। ज्यादा अच्छा ये रहे कि आपका अगर अलग कमरा है, उस अलग कमरे को या तो पीले रंग में गुथवा दें या पीला कागज लगा दें और फिर आपका उसमें मंत्र जाप करें। ऐसा नहीं संभव हो तो कमरे के कोने में पीले कपड़े से अलग कक्ष बना दें और फिर उसमें मंत्र जाप करें। कोई एक ही फ्लैट है जगह नहीं, ऐसा भी करें। इसमें बैठ करके और पीली हल्दी की माला या पीली हल्दी की माला से मंत्र जाप होता है, अन्य मालाएं काम नहीं होती। इस माला का प्रयोग करने पर दूसरी वह माला और कहीं काम नहीं आ सकती। पहले मंत्र जब किया हुआ माला भी इसमें काम नहीं आ सकती, क्योंकि माला अपने आप में शुद्ध बनती है, शुद्धि प्रदायक बनती है, उस माला का प्रयोग किया जाता है। इस मंत्र जाप में एक समय भोजन करना होता है, जितना भी आप भोजन करें, दूध कितनी बार भी ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, अन्न केवल एक बार लिया जाता है। चाहे ग्रस्त में होते हुए भी अपने आप में ब्रह्मचारी बने रहे और पलंग पर लेट सकते हैं, मगर किसी भी प्रकार से अपने शरीर को दूषित नहीं करें और पूर्ण गुरु चित्र सामने हो। गुरु चित्र इसलिए है कि आपको शक्ति प्रदायक बनता रहे, उसकी आंखों में आप देखेंगे तो आपको अपने आप में शुद्धि प्राप्त होने की क्रिया बनेगी, जो भी आपके गुरु हैं। उसके बाद में इस मंत्र को जाप प्रारंभ कर दें और रोज 11 माला मंत्र जाप करना है और 11 दिन तक करना है। अब 121 मालाएं हो जाएंगी। 101 माला की पहले बड़े मंत्र की, फिर लघु मंत्र की और उसके बाद में 11 33 दिन में साधना सिद्धि प्राप्त होती है। इस समय
दूसरे स्थान पर नहीं जाए तो अच्छा है, और जाना जरूरी हो जाए तो ये सारा आसन वगैरह वही आसन काम आएगा, वही माला काम आएगी, वही यंत्र काम आएगा, वही रोटी काम आएगी, वही दुपट्टा काम आएगा। और जा सकते वहां भी इसमें खंडित नहीं कर सकते। केवल बहनें हैं, महिलाएं हैं, वे रजस्वला समय मंत्र जाप नहीं करें, बाकी फिर कंटिन्यूस करें। यथा वो लास्ट जो 11 दिन के हैं, जो धूमावत युक्त है, उसमें तो एक स्थान पर ही मंत्र जाप किया जाता है, उसमें 11 दिन आप नहीं बदल सकते। और उन 11 दिनों में आप न नौकरी करेंगे, न व्यापार करेंगे, न दुकान पे जाएंगे, न नौकरी पे जाएंगे। और निरंतर गुरु मंत्र उच्चरित हो, क्या बगला उच्चरित। मेरा में आपने पूरी बात समझाई है कि ये पीताम्बरा है, सिले हुए वस्तु नहीं पहन सकते, आसन पीला और पीली हो, हल्दी की माला हो, श्रेष्ठ पंथ हल्दी की माला कही जाती है। हल्दी की माला नहीं हो तो पीली हल्दी की माला है, वह रहे, उस माला का मंत्र जाप करें। और 22 दिन तक तो आप बाहर भी जा सकते हैं, मगर लास्ट 11 दिन आप उसी स्थान पर करें जहां आपने मंत्र जाप किया है। और 33वें दिन या 34वें दिन बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष हो जाए, और 99.9% तो होती है, जैसा मैं विधान से करने पर आप उनसे कोई याचना नहीं करें, कोई भीख नहीं मांगे, उनसे यही कहें कि आप निरंतर मेरे सहयोगी बनी रहे, माता कृपा बनी रहे, मेरे जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहे, और सफलता सिद्धि मुझे प्राप्त होती रहे, प्रत्यक्षता आंखों के सामने आप रहें, सौम्य स्वरूप रहें, इतना ही उनको आप कहना है। वो अपने आप सब कुछ वरदायक है और प्रदान करती रहती है। मेरा में इसको मैं आज शाम को जो माला आपके पास होगी और जो पात्र होगा उसको पुनः मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। माला को मंत्र बगला मुझे मंत्र सिद्ध करवा दूंगा। जो सिद्धि माला है, मंत्र सिद्धि का प्रयोग अलग है, ये मंत्र अलग है। इससे पहले इन तीनों मंत्रों को लिख देंगे और आप घर जा करके इस मंत्र को प्रारंभ कर सकते हैं अमावस्या से। और 33 दिन वापिस होंगे, तृतीया को समाप्त, 1 महीना और 3 दिन होंगे, और तृतीया को फिर समाप्त कर दें। और फिर 11 कन्याओं को आप पीला भोजन करवाएं, जैसे बादाम की चटनी, बेसन की चटनी हो या कड़ी हो, जो भी आप ऐसा भोजन करवाएं। 11 कन्याओं को नहीं भोजन करवा सके तो किसी ब्राह्मण को भोजन करवा दें, वो भी नहीं कर सके तो मंदिर में कोई चीज भेंट कर दें, राम मंदिर में। ऐसा आप करें जिससे कि आपको पूर्ण सफलता प्राप्त हो सके। मैं एक बार फिर इस अद्वितीय मंत्र को एक बार फिर आपके सामने सभी पाठ के द्वारा उच्चरित करता हूं। सीधे खड़े हो जाएं और बोलेंगे। ओम हनी धूम धूमावती धूम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। ओम हलीम धूम धूम धूमावती हलीम फट। आशीर्वाद दोनों हाथ खोल दीजिए। यंत्र आपके हाथ में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बगलां शिंसा पूर्वादा संहृतामदि पूर्ण सिद्धिर्भवे देवी तत्प्रसादं नैश्री। कां कां कालिके देवी धूमावती छायते तत्तादु भगलावशेषः पूर्वास्तांति मम दृष्टं शत्रूणां समस्तं च विनश्यति तां पूर्णा सिद्धिदां सिद्धिदेवां भविष्यति। पूर्ण सिद्धि पुरुषाय नमः। मम शिष्याणां तां उपस्थित साधकानां पूर्ण सिद्धि युग पुरुषम सिद्धि पुरुषम तथा पूर्वासा गुरु मुखेन मंत्रम प्राप्त सा पूर्ण सिद्धि देतो स्वामी सा सिद्ध्यम संवर्धयति। मैं आज वास्तव में ये क्षण आपके जीवन के तो एक अद्भुत क्षण है। 3-3 लाख मंत्र जाप करने में कितना समय लगा होगा आप कल्पना करें। तब 13 बार में सफलता मिली। आप कितनी आसानी से मिला इसका भी आप अनुमान लगाएं कि एक समर्थ गुरु जब देता है तो क्षमता के साथ देता है। आप भी कृपणता नहीं करें और मुझे भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। क्षमता के साथ देना चाहिए, क्षमता के साथ आपको स्वीकार करना चाहिए। आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, ऐसा आपको आशीर्वाद देता हूँ और कल्याण कामना।